Hello student, welcome to FA Online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 16 of Unit 8, which is The Little Bully. Take out and open your English book at page number 135. Student, this is your page number 135. Number 16. The name of your chapter is The Little Bully. Bully means होता है अपनी ताकत के बल पर दूसरों को परेशान करना, दूसरों को तंग करना, परेशान करना। अगर आप ताकतवर हैं तो दूसरों को परेशान करना। बुली शब्द जो है इस चैप्टर में एक बॉय है जिसका नाम हरी है, उसके लिए यूज हुआ है। वो हमेशा दूसरे बच्चों को करता रहता है। चलिए चैप्टर को रीड करते हैं, देखते हैं किस तरीके से वो बच्चों को परेशान करता है। सो लेट्स स्टार्ट। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीज अदर और पुशेस देम अराउंड? क्या आप ऐसे बच्चे को जानते हैं जो दूसरों को तंग करता है, परेशान करता है और उनको धक्का भी देता है? What would you call such a child? ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे? Read this story, इस स्टोरी को पढ़िए and see और देखिए how Hari, a little boy troubles other children, कि कैसे हरी जो है वो एक लिटिल बॉय है और वो किस तरीके से दूसरों को परेशान करता है। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. ये कह रहे हैं कि एक बार की बात है लेकिन बहुत पहले की भी बात नहीं है। एक छोटा लड़का था जिसका नाम हरी था। Although he was not very big, हालांकि कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था। He was strong, लेकिन वो ताकतवर था। And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. और उसको क्या करना अच्छा लगता था? उसे सभी बॉयज और गर्ल्स को टीज करना, परेशान करना अच्छा लगता था जो उसके साथ स्कूल जाते थे। What he loved to do most was to pinch, और उसे सबसे ज्यादा क्या करना पसंद था? उसको सबसे ज्यादा पिंच करना पसंद था, यानी नोचना, जिसको कहते हैं चिकोटी काटना, पसंद था। He could make a big bruise appear in half a second, और वो इतनी तेजी से नोचता था, इतनी मतलब हार्डर नोचता था कि उसके नोचने से बॉडी पर एक ब्रूस यानी एक निशान सा पड़ जाता था। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है, इस लड़की को पिंच कर रहा है, तो ये नोच रहा है इसको और इसको मजा आ रहा है, तो ये बहुत खुश भी नजर आ रहा है। और दूसरे जो इधर एक लड़का एक लड़की खड़े हैं, ये इसको देख रहे हैं, ये भी दुखी हो रहे हैं, लेकिन वो इसका कुछ नहीं कर सकते। Another trick he played was pricking people with a pin, और दूसरी ट्रिक जो वो लोगों के साथ खेलता था, करता था, क्या था? पिन को प्रिक करना, यानी एक पिन होती थी, वो उससे उनको प्रिक करता था, चुभा देता था उनको। So you can guess how all the children hated him. तो इससे आप गैस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि सब बच्चे उससे कितनी नफरत करते होंगे। मतलब वो दोनों ही काम करता था, एक तो चिकोटी काटता था और दूसरी पिन भी चुभाता था। Such a bad boy was he. They tried pinching him back. उनका दिल चाहता था बच्चों का बाकी कि वो भी उसको पिंच करें, मतलब जब वो उनको पिंच करे तो वापस वो भी उसको पिंच करें, उनका दिल चाहता था। But that was no good because he could not always pinch harder. लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगर आप उसको पिंच करते तो वो आपसे भी ज्यादा हार्डर यानी बहुत तेजी से और भी ज्यादा पिंच करता, इसलिए कोई फायदा नहीं था। They didn't like telling their teacher because that was telling tales. और वे अपने टीचर को भी नहीं बता सकते थे इस बारे में कि वो उनको परेशान करता है, क्योंकि टीचर सोचती अगर वो उनके बारे में बताता, बच्चे उसके बारे में बताते, तो टीचर सोचती टेलिंग लाई। टेलिंग टेल्स कहते हैं कि किसी की चुगली करना, तो टीचर को लगता कि वो उसकी चुगली कर रहे हैं, तो इसलिए उससे परेशान तो काफी थे, लेकिन वो अपने टीचर से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। इट सो हैपेंड that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. फिर कुछ ऐसा हुआ कि क्लास जो थी वो एक पिकनिक के लिए गई सी साइड पर सारे दिन के लिए। All the children were most excited, और सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। On that day the sun shone bright and wild with excitement. उस दिन सूरज जो था वो बहुत चमकदार था, चमकीला था, और सभी बच्चे खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे क्या हो गए थे? वाइल्ड हो गए थे, एक तरीके से जंगली हो गए थे। They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. सभी वो जो थे ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन कोई भी जो बच्चा था वो
हरि के नेक्स्ट में यानी हरि के पास या उसके आगे पीछे नहीं बैठना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सबको पिंच करता रहता था। अब जाहिर सी बात है, आप दूसरों को परेशान करेंगे, पिंच करेंगे, तो फिर आपके साथ कोई भी बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों से कोई भी फिर दोस्ती नहीं करेगा और आप अकेले ही रहेंगे। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, सभी बच्चे कितने खुश हैं और एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये अकेला उदास चुपचाप यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके पास कोई भी नहीं बैठा हुआ है। At the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. जब वो सभी सी साइड पर पहुंचते हैं तो सभी खुशी के मारे चिल्लाते हैं और वहां पर जंप करते हैं। Down to the sand, they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. अब क्या होता है, फिर वो सब सैंड में, रेत में, वहां पर क्योंकि समुद्र के किनारे पर रेत होता है, वहां पर वो उतर जाते हैं और फिर सब रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं और हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के चलते हैं। लेकिन हरि का हाथ कोई भी नहीं पकड़ता और कोई उसके पास भी नहीं जाता। हरी वॉज एंग्री, हरी को गुस्सा आ रहा था, वो बहुत गुस्सा था। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ। फिर वो क्या होता है, कॉर्नर में जहाँ पर सैंडी सैंड इकट्ठा हुआ होता है वहां पर चला जाता है रॉकी पूल में और वहां पर बैठ जाता है अकेला ही। ही टुक आउट हिज लंच, वे अपना लंच बाहर निकालता है एंड लुक्ड एट इट, और उसको देखता है। इट वॉज अ गुड लंच, ये बहुत अच्छा लंच था, उसकी मम्मी ने उसके लिए बहुत अच्छा लंच बनाकर दिया था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग, 6 जैम सैंडविचेस, 3 पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। देखिए उसके लंच में क्या क्या चीजें उसकी मम्मी ने उसके लिए बनाई थी। क्या क्या था, 2 जो थे वो बॉइल्ड एग थे, उबले हुए अंडे थे, और 6 जैम के सैंडविचेस थे, और 3 जो पीसेस थे वो ब्रेड और बटर के थे, एक जिंजर केक भी था और एक बार ऑफ चॉकलेट बार भी उसके पास था। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वे ये सारा लंच जो था वो अपने आप ही खाएगा। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, और वो किसी को खाने के लिए भी नहीं देगा, यानी वो अपना लंच किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। वो ऐसा सोचता है कि सारा लंच मैं अपने आप ही खाऊंगा। हालांकि उसकी मम्मी ने इसीलिए ज्यादा दिया होगा क्योंकि पिकनिक पे जब बच्चे जाते हैं तो अपने साथ लंच शेयर करते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, तो इसलिए ज्यादा सा लंच दे दिया जाता है बच्चों को। लेकिन वो सोचता है कि सारा लंच मैं अकेला ही खाऊंगा और किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही वो अपना लंच स्टार्ट करने जा रहा था, अंडे खाने जा रहा था, ही हर्ड अ होर्स वॉइस नॉइस नियर हिम, उसे अपने पास ही एक होर्स वॉइस यानी एक कर्कश आवाज सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, कहता है, पीछे से आवाज आ रही होती है, वो देखता है कि जो कहता है वो आवाज आती है उसको गुड मॉर्निंग कहती है। वो कहती है कि मैं तुम जैसे लड़के से मिलकर बहुत खुश हूँ। हरी टर्न अराउंड एंड स्टार्टेड इन फ्राइट, वट एवर डू यू थिंक ही सा, हरी जो है फिर अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वो डर जाता है। तो आपको क्या लगता है उसने क्या देखा होगा? हरी सो अ मॉन्स्टर क्रेब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, फिर हरी ने वहां पर एक बहुत बड़ा क्रेब देखा था, केकड़ा देखा था जो सी साइड से उसी की तरफ आ रहा था। His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer, और उसकी आईज जो थी वो उसके एंड पर थी। देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाई गई हैं, ये 2 इसकी आईज है, यहाँ पर एंड में इसकी आईज लगी हुई है और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। He held out his front claw to Hari, उसने हरी से मिलाने के लिए अपना क्लो जो था, फ्रंट क्लो जो था, सामने का क्लो वो आगे बढ़ाया। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रेप्स क्लो, हरी ने भी उससे मिलाने के लिए क्लो से मिलाने के क्रेप से मिलाने के लिए अपना हाथ जो था वो आगे कर दिया। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर, लेकिन फिर वो हैरान भी हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। द क्रेब ओपन हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड, फिर क्या होता है, जैसे ही हरी उससे मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो जो होता है क्रेब जो होता है वो अपना पिंसर जो होता है, पिंसर कहते हैं, देखिए यहाँ पिक्चर में दिखा हुआ है, इसका ये वाला पार्ट, ये 2 पार्ट में इसका जो क्लो है, पंजा है, वो ओपन हो जाता है और फिर बीच में इसका हाथ कस के पकड़ लेता है। तो वो अपना पिंसर खोल देता है और उसके हाथ में इतनी तेजी से काटता है कि जो बॉय था, ये हरी था, वो दर्द से चिल्लाने लगता है, उसको बहुत दर्द होने लगता है। here is my good cousin, said the crab pleasantly, क्रेब ने खुश होते हुए कहा, देखो यहाँ पर मेरा गुड कजन है, अच्छा कजन है। एंड टू हरीज हॉरर,
फिर हरी जो था वो और ज्यादा डर जाता है। ही सा अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हेवीली आउट ऑफ द पूल। फिर वो क्या देखता है कि पूल से जो एक सैंडी लॉबस्टर है वो रेंगता हुआ आ रहा है, बड़ा सा। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि वो लड़का उसको रोक पाता, द लॉबस्टर टूक हिज हैंड in his great pincer like claws and pinch it so hard that Harry yelled in pain। फिर क्या होता है, वो लॉबस्टर जो वहां पर आया था वो अपना जो हाथ था वो उसका जो पिंसर था यानी उसका जो पंजा था वो उसके बीच में हरी के हाथ को दबा लेता है और इतनी जोर से पिंच करता है, बहुत जोर से, कि हरी जो था वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। Then he stared at the pool in surprise. For colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching। फिर क्या होता है, फिर वो जो हरी होता है वो हैरत से सरप्राइज होकर मतलब पूल की तरफ घूरने लगता है और उसमें से बहुत सारे फिर क्या क्या चीजें बाहर आ रही थी। एक यहाँ पर बताया गया है सैंडी कलर श्रिम्प यानी सैंड के कलर के श्रिम्प होते हैं, समुद्री केकड़े, वो बाहर आ रहे थे। प्रॉन्स, ये भी एक तरह की मछली होती है, वो बाहर आ रहे थे। मोर क्रेब्स, और ज्यादा केकड़े, एंड अनदर, और दूसरे लार्ज लॉबस्टर, और बड़े बड़े जो झींगे थे वो सब बाहर आ रहे थे। और उन्होंने हरी को, उन सब ने मिलकर हरी को तब तक पिंच किया जब तक कि वो ब्लू एंड ब्लैक एंड ब्लू यानी नीला काला नहीं हो गया, उसको तब तक पिंच करते रहे। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रीचर इन सरप्राइज। Why? We were told you would love to see us because you were a champion pincher and picker yourself. Come, come, join in the fun। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मतलब पिंच करने के बाद वो हरी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। सभी क्रीचर जो थे वो हैरानी से उससे पूछते हैं क्यों। वो कहते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा क्योंकि तुम तो हमेशा दूसरों को पिंच करते रहते हो और तुम इसमें एक चैंपियन हो, यानी पिंच करने में तुम एक चैंपियन रहे हो, तो हमें लगा था हम भी तुम्हें पिंच करेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? तो कहते हैं आओ आओ और हमें ज्वाइन करो और फन करो। हरी लीप टू हिज फीट, हरी जो था वो अपने पैर जो है वो लिफ्ट करता है, वहां से कूदता है, क्राइंग लाउडली, और रोता हुआ चिल्लाता है। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, और उसका लंच जो था फिर वो पूल में गिरकर रोल्ड होने लगता है। एंड व्हेन द क्रैब एंड लॉबस्टर सा इट दे ran to it and began to feast eagerly। फिर जब क्रैब्स होते हैं और लॉबस्टर होते हैं उसको देखते हैं कि उसका लंच जो था वो बेकार पानी में जा रहा था, तो उसके पीछे उसको लंच को खाने के लिए जाते हैं और फिर बहुत ईगरली, उत्सुकता से उस लंच को खाने लगते हैं। हरी सो दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम, फिर हरी देखता है कि वो जो सारे क्रीचर्स थे वो उसको थोड़े टाइम के लिए भूल गए हैं। एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ, इसलिए वो वापस चला जाता है दौड़कर और अपनी लाइफ को बचा लेता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, और आंसू जो थे वो उसके गालों से बह रहे थे, लुढ़क रहे थे। दे ओनली डिड टू मी What I keep doing to the other children, वो कहता है उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता था। He thought, उसने सोचा। अब उसको रियलाइज होता है जब जैसा वो दूसरे बच्चों के साथ करता था आज वो उसी के साथ सेम हुआ था, तब उसको रियलाइज होता है कि मैं उनके साथ गलत करता था। बट हाउ इट हर्ट, लेकिन कितना ये मतलब हर्ट करता है, कितना मतलब तकलीफ देता है। एंड हाउ आई हेटेड दोस क्रेब्स एंड लॉबस्टर, तो कहता है कि मैं उन क्रेब्स और लॉबस्टर से बहुत हेटेड करता हूँ, नफरत करता हूँ। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, कहता है मैं सपोज करता हूँ कि दूसरे बच्चे भी मुझसे इसी तरह नफरत करते होंगे जब मैं उनको पिंच करता हूँ। कहते हैं ना जैसा आप हमेशा दूसरों के साथ करते हो ऐसा ही आपके साथ भी कई बार हो जाता है, तो यही हरी के साथ होता है। वेल आई जोली वेल शांत पिंच और प्रिक एनी मोर, फिर वो कहता है कि आज के बाद आज से मैं किसी को भी ना तो पिंच करूंगा और ना ही प्रिक करूंगा, यानी अब उसको एक तरीके से सबक मिल जाता है। तो कहता है आज के बाद मैं किसी को भी ना तो पिंच करूंगा और ना ही प्रिक करूंगा। देखिए आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, और ये स्टोरी आपकी किसने लिखी है? एनिट ब्लाइटन ने, और ये अडेप्टेड है यानी पूरी स्टोरी नहीं है, स्टोरी का एक पार्ट है, लिया गया है। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है किस तरीके से जब इसका लंच पानी में गिर जाता है तो सभी क्रीचर उसका लंच लेकर भाग रहे हैं, और हरी यहाँ पर उदास भूखा बैठा रह जाता है और उसकी बॉडी पर निशान भी पड़ रहे हैं, वो ब्लैक एंड ब्लू
नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 16 के वर्ड मीनिंग है। चलिए देखते हैं। योर फर्स्ट वर्ड इज टीस। टीस मीन्स होता है तंग करना, दूसरों को चिढ़ाना। पिंच, नेक्स्ट है आपका पिंच। पिंच मीन्स होता है चिकोटी काटना यानी नोचना। ब्रूस, ब्रूस मीन्स होता है घाव, जो चोट लगने के बाद जाता है वही। मिस्चीफ, मिस्चीफ कहते हैं शरारत या शैतानी। फ्राइट, फ्राइट मीन्स होता है डर। नेक्स्ट इज क्वीर, अजीब। लॉबस्टर कहते हैं झींगा। श्रिम्प्स, समुद्री केकड़े। लीप्ड मीन्स होता है कूदा। फीस्ट, खाने लगना। स्ट्रीमिंग, बहने लगे। आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट करनी है और साथ में लर्न भी करने हैं। बुक वर्क देखते हैं। रीडिंग इज फन। नाउ दैट यू हैव रीड लेसन, अब आपने लेसन को पढ़ भी लिया है और आप लेसन समझ भी गए होंगे। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? अब नीचे कुछ क्वेश्चन है, क्या आप उनका आंसर दे सकते हैं? यू कैन पुट अ टिक ऑन द राइट आंसर। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है कुछ क्वेश्चन है, तो जो सही है उस पर आपको राइट का टिक लगाना है। फर्स्ट इज व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी? सभी बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे? 3 ऑप्शन दिए यहाँ पर। फर्स्ट, बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करता था। सेकेंड है बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम, वो हमेशा सबको पिंच करता रहता था। थर्ड है बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, क्योंकि उसे उनका खाना चुराना अच्छा लगता था। सेकंड ऑप्शन सही है, वो सबको हमेशा पिंच करता था इसलिए सब बच्चे उससे नफरत करते थे। इस पर टिक लगाएंगे। सेकंड है नोबडी टुक हरीज हैंड, किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं गया। नोबडी प्लेड विद हिम, और कोई भी उसके साथ नहीं खेला। दिस शोज दैट हरी हैड, इससे पता चलता है कि हरी के ऑप्शन यहाँ पर 3 है। मैनी फ्रेंड, बहुत सारे दोस्त थे। सेकंड है फ्यू फ्रेंड्स, थोड़े दोस्त थे, कुछ ही दोस्त थे। थर्ड है नो फ्रेंड्स, इसका मतलब नो फ्रेंड्स। थर्ड ऑप्शन सही है, इस पर टिक लगाएंगे, क्योंकि जो कोई भी उसके पास नहीं गया, उसके साथ नहीं खेला, तो इससे ये पता चलता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, राइट देम डाउन। नीचे यहाँ पर कुछ एक्शन बताए गए हैं, तो उनमें से कौन कौन से एक्शन है जो आपको फ्रेंडली पर्सन बनाएंगे। फर्स्ट है रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों की इज्जत करना। यस, बिल्कुल, इस पर टिक लगाएंगे आप। सेकेंड है ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड टिफिन, छोटे बच्चों का टिफिन खाना नहीं। नेक्स्ट है कॉलिंग पीपल रूड नेम, उनके रूड नेम से बुलाना नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे बच्चे को, एक छोटे लड़के को धक्का देना और उसको रुला देना, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हर किसी की हेल्प करना, हर किसी के लिए मददगार साबित होना, सबकी मदद करना। यस, इस पर टिक लगाएंगे आप। नेक्स्ट है हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, अपने क्लासमेट की स्कूल के अंदर हेल्प करना, इस पर भी टिक लगाएंगे, आपका सही है ये वाला। नेक्स्ट है मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, अपने फ्रेंड्स का मॉक करना और उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उसको हर्ट करना, नहीं, ये गलत है आपका। और नेक्स्ट है लास्ट आपका प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, एक वीक पर्सन है कोई, अगर उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, कमजोर पर्सन को। यस, इस पर टिक लगाएंगे आप। अब आपको क्या करना है, एक्शन विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, जिस पर अभी हमने टिक लगाए हैं वो सारे आप नीचे यहाँ पर स्पेस दिया हुआ लाइनों में, वो सारे टिक वाली लाइन यहाँ पर आप लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट वर्ड विच आर अपोजिट और आर क्लोजर टू बीइंग द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है, कुछ वर्ड यहाँ से फाइंड आउट करने हैं जो नीचे यहाँ पर वर्ड दिए हैं, इनके अपोजिट हो या अपोजिट के जैसे ही हो, उनके बराबर ही हो। देन राइट डाउन द अपोजिट इन द ग्रिड, फिर उन वर्ड जो अपोजिट वर्ड्स होंगे उनको यहाँ पर ग्रिड बना हुआ है, उसके अंदर आपको फिल करना है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया है डाउन, डाउन में इस तरीके से डाउन भी नीचे होता है, तो इसमें आपको फिल करना है इस्माइल, इस्माइल का आप फिल करेंगे, यहाँ पर एस से स्टार्ट होना है, तो ये फिल करेंगे आप SCOWL, स्कॉल। सेकंड है हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट क्या होता है, देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है सेकंड, यह वाला M से स्टार्ट हुआ है, तो ये बनेगा आपका मिजरेबल, MISERABLE, मिजरेबल। और फोर्थ यहाँ पर दिया है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होता है वीक, यहाँ पर W से स्टार्ट हुआ है, WEAK, वीक। अब एक्रॉस में आएगा आपका, थर्ड में आएगा
क्वाइट, क्वाइट का अपोजिट होता है नोइसी, NOISY, नोइसी। और फिफ्थ में है पनिश, पनिश का अपोजिट होता है रिवार्ड, आर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, REWARD। सेकंड है आपका हरी वॉज पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स हरी को तब तक पिंच किया गया जब तक वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया, नीला काला नहीं हो गया। तो ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है। हरी फेल डाउन इन पेन, हरी जो था वो गिर पड़ा और उसको दर्द हुआ। सेकंड, देयर वर ब्रूसेस ऑन हिज बॉडी, उसके बॉडी पर ब्रूसेस यानी निशान हो गए थे। थर्ड है हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर, हरी ने अपने आप को कलर में पेंट किया था। फोर्थ है हरी हैड ए ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, हरी के पास एक ब्लैक और ब्लू शर्ट थी। इसका सेकंड ऑप्शन सही है कि उसकी बॉडी के ऊपर ब्रूसेस हो गए थे, इस पर टिक लगाएंगे। थर्ड है आई शांट पिंच एनीवन एनीमोर, शैंट मीन्स तो कहता है कि मैं आगे से किसी को भी पिंच नहीं करूंगा। शैंट मीन्स क्या होता है, ऑप्शन दिया आपके शेल, शुड, शेल नॉट, ऑप्शन सही है आपका, शेल नॉट पे टिक लगाएंगे। फोर्थ है गिव द फुल फॉर्म ऑफ, नीचे कुछ वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, इनके आपको फुल फॉर्म आगे स्पेस दिया गया है वहां पर लिखनी है। जैसे ये वांट लिखेंगे आप, एक मैंने लिखी है, बाकी आप 1 2 3 3 बची है, वो 3 आप यहाँ पर स्पेस में खुद लिखेंगे। इसका लिखा है मैंने विल नॉट, वरंट का आएगा वर नॉट, वुडंट वुड नॉट, कुडंट कुड नॉट, ये आप खुद इसके अंदर लिखेंगे। फिफ्थ है आपका अ गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम, एक गर्ल जो थी वो उसके पास क्वाइटली यानी चुपचाप बैठी हुई थी। हरी लीप टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, हरी अपने फीट को, पैरों को लिफ्ट करता है और फिर तेजी से चिल्लाता है। द वर्ड्स क्वाइटली एंड लाउडली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन, यहाँ पर जो वर्ड है क्वाइटली और लाउडली ये बता रहे हैं, ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन यानी काम को किया जा चुका है, किया जा रहा है, यानी इससे पता चल रहा है कि काम कैसे हो रहा है। देखिए अब खाली अगर होता कि लड़की उसके पास बैठी हुई है, लेकिन ये वर्ड जो है क्वाइटली हमें बता रहा है कि लड़की कैसे बैठी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है। और हरी जो था वो किस तरीके से फिर अपने पैरों को लिफ्ट करता है और फिर क्राइंग कैसे चिल्लाता है, लाउडली यानी तेजी के साथ। तो ये दोनों ही वर्ड्स ये बता रहे हैं कि एक्शन हो रहा है। फाइंड 5 more words ending in ly which denote how something is done, इसी तरीके से आपको यहाँ पर ly को जोड़ करके लास्ट में 5 वर्ड्स आपको बनाने हैं जिससे पता चले कि कुछ काम हो रहा है। फर्स्ट है ly, यहाँ पर आप लिखेंगे प्लीजेंट, प्लीजेंटली। सेकंड बनेगा हैवीली, यहाँ पर लिखेंगे आप हैवी, हैवीली। हैप्पी, हैप्पीली। स्लो, स्लोली। ब्राइट, ब्राइटली। एड ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर आप दिए हैं क्लियर, मैरी, वेरी, डबल, डिरियरी, ब्राइट, बैड, फाउंड। इसमें आपको क्या करना है, ly जोड़कर आपको वर्ड्स बनाने हैं और फिर उनसे आपको सेंटेंस भी इन वर्ड्स के साथ बनाने हैं। नीचे यहाँ पर स्पेस दिए हुए हैं, देखिए वर्ड्स यहाँ पर ly ऐड करके मैंने सारे लिख दिए हैं। अब इनसे आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या वर्ड बना है। क्लियर में जब ly ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका क्लियरली। सेकंड है आपका मैरी, वाई रिमूव करके हमेशा हम पहले आई लगाएंगे फिर उसके बाद ly लगाएंगे, तो ये जाएगा आपका मैरीली। इसी तरीके से वेरी का बनेगा आपका, वाई रिमूव हो जाएगा तो आई ly ऐड करेंगे इसमें, वेरीली। फिर है डबल, डबल का हो जाएगा आपका डबली। डिरियरी, यहाँ पर आप लिखेंगे ये रहा डिरियरीली, आई ly ऐड करेंगे इसमें। ब्राइट है, ब्राइट से बनेगा आपका ब्राइटली, बैड से बनेगा आपका बैडली, फॉन्ड से बनेगा आपका फॉन्डली। अब आगे स्पेस जो दिया है इससे आपको उनके सेंटेंस बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड। नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं और आगे ब्लैंक है, ब्लैंक में आपको उनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं। जैसे ब्रूस है, इससे लिखेंगे आप, फर्स्ट लेटर यहाँ पर बना हुआ है सी बना हुआ है तो इससे बनेगा ब्रूस का राइमिंग क्रूस। कैरिज, इससे बनाएंगे आप मैरिज। प्रॉन, डाउन। क्रीचर, फीचर्स। टीचर्स, प्रीचर्स। वार्ड, क्राउड। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। नीचे अब आपके 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनको आपको ध्यान से रीड करना है। फर्स्ट है आई एट एन एप्पल। अ बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। द सन राइजेस इन द ईस्ट।
ये कह रहा है कि मैंने एक एप्पल खाया और एक लड़का जो है वो पेड़ के नीचे खड़ा है। और सन जो है, सूरज जो है वो हमेशा कहाँ से राइज होता है, निकलता है ईस्ट से। अब यहाँ पर बता रहे हैं ए एंड एन डू नॉट पॉइंट आउट एनी डेफिनेट और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, वेयर एज द इज यूज व्हेन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये कह रहे हैं कि ए और एन जो है ऊपर यूज हुए हैं जो, वो किसी भी डेफिनेट या पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी चीज है, पर्सन है, उसके बारे में पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें नहीं बता रहे हैं, इशारा नहीं दे रहे हैं। जबकि द जो है वो यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम द का यूज करते हैं। अब ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड एन और द को हम क्या कहते हैं, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। रिमेंबर एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवेल ए ई आई ओ यू। ये कहना है कि याद रखिए हमेशा एन जो है वो कहाँ पर यूज होगा, जो वर्ड आपका वोवेल से शुरू होगा उससे पहले आप क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। वोवेल वर्ड्स आप जानते हैं, वोवेल वर्ड्स कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं, यहाँ पर लिखे हुए कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जहां पर भी ये वर्ड्स आ जाएंगे आप वोवेल वर्ड्स, उनसे पहले आप एन का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं अब आपको क्या करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब यहाँ पर कुछ ब्लैंक दिए हैं, आपको उनमें आर्टिकल्स फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट है हरी वॉज, फर्स्ट है आपका हरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय। हरी जो था वो एक अनपॉपुलर बॉय था। तो देखिए यहाँ पर वर्ड जो है वो आपका वोवेल है, यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले आप एन फिल करेंगे, एन। सेकंड है द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू डैश सी साइड फॉर अ पिकनिक। बॉयज और गर्ल्स जो थे वो सी साइड पर गए पिकनिक के लिए, तो यहाँ पर फिल करेंगे आप सी साइड, यानी कोई खास जगह होगी, सी साइड समुद्र का किनारा है, वहां पर गए, तो इसलिए यहाँ पर आप द फिल करेंगे। थर्ड है ही सो डैश बिग क्रेब कमिंग टूवर्ड्स हिम। उसने एक बड़ा सा क्रेब देखा अपनी तरफ आते हुए, तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये इससे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप ए फिल करेंगे। वोवेल में मैंने बताया एन यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट से जो वर्ड शुरू होते हैं वहां पर आप ए लगाएंगे। फोर्थ है आई फाउंड डैश एम्प्टी बोतल। मुझे एक एम्प्टी बोतल मिली फ्लोटिंग इन द वाटर, जो पानी में तैर रही थी, तो यहाँ पर फिल करेंगे आप ई। आपका फिर से वोवेल आया तो एन फिल करेंगे यहाँ पर आप, एन एम्प्टी बोतल। और लास्ट है आपका डैश सी क्रीचर एट हिज फूड, कि जो सी के क्रीचर थे उन्होंने उसके खाने को खा लिया, तो यहाँ पर भी आप सी है तो इसके साथ दा का यूज करेंगे, ये फील करेंगे आप दा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका अ क्रेब हैज ए हार्ड शेल वेयर एज अ फ्रॉग डज नॉट हैव वन। क्रेब की जो शेल होती है वो कैसी होती है, उसकी जो ऊपर की कवर होती है वो हार्ड होती है, बहुत सख्त होती है, जबकि कहना है कि फ्रॉग की नहीं होती। There are many animals that protect themselves from their enemies with their outer cover, shells या quills। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो अपने दुश्मनों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, किसके साथ, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, शेल्स होती है, उससे वो अपने आप को बचाते हैं। तो इन द बॉक्स गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स एंड सर्किल्स। ये कह रहा है कि बॉक्स में कुछ जो एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, वहां पर आपको क्या करना है, सर्कल लगाना है। द वंस उन पर दैट कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद देयर हार्ड कवर, कि जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी हार्ड कवरिंग से, यानी जिनकी जो शेल है वो हार्ड होती है। वर्ड दिया आपको क्रोकोडाइल, इसकी नहीं होती, स्नेल इसकी होती है, इस पर सर्किल लगाएंगे। लिजर्ड, स्नेक, इन दोनों की भी नहीं होती। नेक्स्ट है टर्टल, इसकी होती है, इस पर सर्किल लगाएंगे आप। टोर्टोइज, इसकी भी होती है। गोरिल्ला की नहीं होती, फ्रॉग की भी नहीं होती। हेडहॉग, इस पर भी सर्किल लगाएंगे आप। और पोर्क्यूपाइन, ये 5 आपके एनिमल्स हैं जिनकी आउटर कवरिंग होती है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इन पर आप सर्किल लगाएंगे। नाउ पेस्ट ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेस दिया है, इसमें आपको या तो पेस्ट करिए या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। किसी भी कोई सा भी एक एनिमल है, जानवर है, उसकी पिक्चर को आपको या तो पेस्ट करना है या ड्रॉ करना है, और फिर उसी के बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी भी है। नीचे देखिए यहाँ 5 लाइन का स्पेस दिए गए हैं, यहाँ पर पहले आप ड्रॉ करेंगे या पेस्ट करेंगे, जो भी आपको करना है किसी भी जानवर के बारे में, और फिर उसके बारे में नीचे यहाँ पर स्पेस में 5 लाइन्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड ए टोर्टोइज, फ्यू लाइन्स। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई हुई है दोनों की, ये दोनों ही आपके
इन दोनों को ही हिंदी में कछुए कहते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये कह रहे हैं कि आप इन दोनों के बीच में देखिए, ये वाली पिक्चर टर्टल की है और ये वाली टोर्टोइज की, मैंने यहाँ पर नाम लिख किया। तो कह रहे हैं कि आप इनके बीच में फर्क बता सकते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर कुछ नीचे स्पेस दिया है, यहाँ पर आपको लाइनों में लिखना है। फर्स्ट है, मैंने लिखा है यहाँ पर अ टर्टल हैव अ फ्लैट बैक whereas a tortoise don't have, कि टर्टल की जो बैक होती है वो फ्लैट होती है जबकि टोर्टोइज की नहीं होती। देखिए इसकी फ्लैट दिखाई हुई है और इसकी थोड़ी सी उठी हुई है, तो ऐसी होती है इसकी बैक। सेकंड है, अ टर्टल कैन लिव ऑन लैंड, टर्टल जो है वो जमीन पर रह सकता है एंड वाटर, और पानी में भी रह सकता है, यानी दोनों जगह रह सकता है। लेकिन whereas a tortoise live above water, जबकि कछुआ जो होता है, टोर्टोइज जो होता है, वो पानी से बाहर रहता है। थर्ड है आपका, अ टर्टल हैज, अ टर्टल आर ओमनिवोर्स whereas a tortoise is herbivores, ये कह रहे हैं कि टर्टल जो होता है वो ओमनिवोर्स है, यानी मांस और सब्जी वगैरह जो घास फूस है वो दोनों ही चीजें खाता है, जबकि टोर्टोइज जो है वो हर्बीवोर्स है, वो केवल वो घास पत्ती वगैरह ही खाता है, शाकाहारी है। फोर्थ है, अ टर्टल शेल इज लाइटर देन द टोर्टोइज, और टर्टल की जो शेल होती है वो टोर्टोइज से लाइट होती है, यानी टोर्टोइज की जो शेल है वो सख्त होती है लेकिन टर्टल की शेल हल्की होती है उससे। और लास्ट है, अ टोर्टोइज कैन लिव अप टू 150 ईयर्स whereas अ टर्टल कैन लिव अप टू 40 ईयर्स। अब यहाँ पर दोनों की एज के बारे में बता रहे हैं कि टोर्टोइज जो है उसकी एज ज्यादा बताइए, यहाँ पर वो कितने साल तक जिंदा रहता है, 150 साल तक जिंदा रह सकता है, जबकि टर्टल जो है वो केवल 40 साल तक ही जिंदा रहता है। फिफ्थ है आपका, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, ये कहना है कि बताइए पिक्चर में क्या हो रहा है। यूज इज, आर एंड इन टू मेक योर सेंटेंसेस, कि अब आपको अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए इसमें क्या यूज करना है, इसका यूज करना है, आर का यूज करना है और आईएनजी लगाकर आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। क्लूज आर गिवन इन दी बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स है उसमें आपके क्लूज दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं देखिए, स्विंग, सिट, क्लाइंब, लिक, स्लाइड, किक। देखिए यहाँ पर पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें क्या क्या कर रहे हैं बच्चे, ये स्लाइड पर से फिसल रही है और ये झूला झूल रहा है, और ये बच्चा कुछ कोई चीज है इसकी, इसको खा रहा है, और ये दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। एग्जाम्पल, कृष्णा इज स्विमिंग, ये बता रहे हैं कि एग्जाम्पल बताया है कि जैसे कि कृष्णा जो है वो स्विमिंग कर रही है, झूल रही है। फर्स्ट है, मेरी डैश अप द स्लाइड, मेरी जो है स्लाइड के ऊपर क्या कर रही है, चल रही है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे इज क्लाइंबिंग। हरी डैश एंड बॉक्सिंग हर, हरी जो है वो क्या कर रहा है, लड़की को बॉक्सिंग कर रहा है और उसको किक कर रहा है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे इज किकिंग। थर्ड है, लिटिल बिट्टू, छोटा बिट्टू जो है अ लॉलीपॉप, वो क्या कर रहा है, लॉलीपॉप को चाट रहा है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे इज लिकिंग। फोर्थ है, रीटा डैश डाउन द स्लाइड, और रीटा स्लाइड पर से क्या कर रही है, फिसल कर नीचे आ रही है, तो इसमें आप फिल करेंगे इज स्लाइडिंग। स्टूडेंट्स, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको वर्ड मीनिंग जो मैंने शीट पर दिखाए थे वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है और लर्न भी करनी है, और बाकी जितना अदर वर्क मैंने आपको बताया है वो बुक में आप साफ अच्छी सी राइटिंग में कंप्लीट करेंगे, उसको फिल करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 16 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।